Hello everyone, myself Rajshri welcomes you in Shri Krishna SKM Academy। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस के क्वेश्चन जो कि एचटेट में पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है और साथ में इनका कंसेप्ट भी करेंगे ताकि ये आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है, देखो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, लेट आर इज़ अ रिलेशन डिफाइंड इन द सेट दिस 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स का एक सेट गिवन है हमें, उसके ऊपर हमें एक रिलेशन भी गिवन है। ठीक है, सच दैट कैसा रिलेशन है, 1 इज़ रिलेटेड टू 1, 1 इज़ रिलेटेड टू 2, 2 इज़ रिलेटेड टू 2, 4 रिलेटेड टू 4 एंड 1 3 3 3 एंड 3 2। इसका मतलब आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं एक बार बता देती हूँ। देखो, जब हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख देते हैं सेट्स को, तो ये हमारा रिलेशन बन जाता है। जब हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हमने पेयर्स में लिखे हुए हैं इनको, तो इसका मतलब हमारा होता है 1, 2 का हमारा मतलब है 1 इज़ रिलेटेड टू 2। ठीक है, ये हमारा रिलेशन डिफाइन किया गया है इस सेट के ऊपर, ये हमें गिवन है। देन हमें बताना क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आर इज़ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा एंड सिमेट्रिक होगा। सेकंड ऑप्शन रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा। थर्ड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फोर्थ सिमेट्रिक। हमें बताना है कि जो ये हमारा रिलेशन डिफाइन है ये कैसा रिलेशन है। ठीक है, देखो ये हम तभी बता पाएंगे जब हमें पता होगा रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है। एक रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यानी कि ए का जो एलिमेंट है, जितने भी ए के अंदर एलिमेंट हैं वो अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव होता है। देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, वो अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। इसमें 4 एलिमेंट है, यानी कि चारों अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। रिलेशन में चेक करते हैं जो हमें गिवन है उसमें है ऐसा, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, 4 4 से रिलेटेड भी है। यानी कि सारे एलिमेंट हमारे एक अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। एक और रिलेशन होता है आइडेंटिटी रिलेशन, वैसे बता देती हूँ आपकी नॉलेज के लिए। आइडेंटिटी में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में ये डिफरेंस होता है। रिफ्लेक्सिव में हमारा रिलेटेड होना चाहिए अपने आप से, और भी हो सकते हैं रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स, जैसे ये है, ये है, ये है। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी में क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, यानी कि उसमें सिर्फ ये वाले ही एलिमेंट होने चाहिए थे। उस बात का चलो अभी यहाँ पे मतलब नहीं है, मैंने वैसे बता दिया आपको। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। इसमें है अपने आप से रिलेटेड, यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव है तो ये भी ऑप्शन कट हो गया, ये भी कट हो गया। ठीक है, अब हमें चेक करना है ये सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक देखते हैं सबसे पहले। सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा होता है, सिमेट्रिक होता है ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए इज रिलेटेड टू बी। ये इम्प्लाइज करेगा कि बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा होता है, एक रिलेशन आर के ऊपर जो हमें बताता है कि अगर ए एलिमेंट बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। 1 1 से 1, ठीक है, 1 2 से है, क्या 2 1 से है, इसमें नहीं है, नहीं है तो ये क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक।
देखो नॉट सिमेट्रिक आ गया, वैसे तो एक तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया, हमें इतना ही करना है, क्योंकि देखो सिमेट्रिक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सिर्फ इसमें नहीं, आंसर तो हमारा ये आएगा। लेकिन स्टिल फिर भी हमें ट्रांजिटिव के बारे में पता होना चाहिए। पेपर में हम इतना करके भी इसको छोड़ सकते हैं कि हमारा ये आंसर आ गया क्योंकि यहाँ से, लेकिन फिर भी मैं ट्रांजिटिव आपको बता देती हूँ एक बार, कहीं ना कहीं काम ही आएगा आपका। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या होता है? ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। ये इम्प्लाइज करेगा कि ए रिलेटेड होना चाहिए सी से। चेक करें इसमें ये है या नहीं है। देखो 1 2 से रिलेटेड है, 2 2 से है, ये 2 2 से है, यानी कि ठीक है 1 2 से है, 1 3 से है, 3 3 से है, देखो 3 2 से है, 2 आगे 2 से ही है, तो 3 2 से है ही है इसमें, यानी कि इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड ना करता हो। ठीक है, यानी कि अगर एक एलिमेंट दूसरे से है और दूसरा किसी तीसरे से है तो पहला और तीसरे का रिलेशन होगा। ठीक है, देखो ये 2 से रिलेटेड है और 2 हमारा 2 से है, यानी कि 1 और 2 होना चाहिए, 1 और 2 है तो है इसमें। ठीक है, अब ये देखो 3 2 से है और 2 किससे है? 2 2 से है, तो 3 2 से होना चाहिए, है तो है 3 2 से। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया ये हमारा। ठीक है, तो हमारा ये रिलेशन जो गिवन है किस तरीके का है? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। होप कि अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप आसानी से बता पाएंगे, आपको समझ आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन 2016 का है, एचटेट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें उनमें से बताना है कि कौन सा इनमें से इनफाइनाइट है। x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x minus 1, x minus 2 is equal to 0, x belongs to natural number where x square is equal to 4, x such that x belongs to natural number where 2x minus 1 is equal to 0, and fourth x belongs to natural number where x is odd। देखो हमें क्या बताना है? हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफाइनाइट। हमें सबसे पहले फाइनाइट और इनफाइनाइट का पता होगा तभी हम बता पाएंगे। सबसे पहले फाइनाइट होता क्या है? फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट, ए सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ its number can be listed, its element can be listed as the natural number। अगर उसके एलिमेंट्स को नेचुरल नंबर के साथ हम लिस्ट कर सकते हैं तो वो हमारा होता है फाइनाइट। अगर हम उसके एलिमेंट्स को नेचुरल नंबर के साथ लिस्ट नहीं कर सकते तो वो हमारा होता है इनफाइनाइट। देखिए नेचुरल नंबर के साथ लिस्ट करने का मतलब क्या है कि हम उसको नेचुरल नंबर के साथ में एक टाइप से एक लेबलिंग कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स की, तो वो हमारा होता है फाइनाइट। ठीक है, और इनफाइनाइट होता है जिसकी हम ऐसे लेबलिंग नहीं कर सकते। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या देख रखा है हमें? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये कंडीशन क्या है?
x-1 इंटू x-2 इज इक्वल टू 0। वो x जो इस कंडीशन को होल्ड करते हैं वो इस सेट में बिलोंग करते हैं फर्स्ट में। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 1 या 2, कितनी वैल्यूज़ आई, 2 वैल्यूज़ आई। तो ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। हमें कैसा बताना है, इनफाइनाइट बताना है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया फाइनाइट। सेकंड वो x जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और स्क्वायर उनका 4 के इक्वल है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ऐसा कौन सा नंबर है, x इज इक्वल टू 2 ही आएगा सिर्फ, ठीक है। तो ये क्या आ गया, फाइनाइट। अब आप नेचुरल नंबर में -2 नहीं आएगा कि x इज इक्वल टू -2 भी, -2 गलत हो जाएगा क्योंकि -2 हमारा इंटीजर में होता है। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, सिंगल 1 एलिमेंट है इसमें 2, -2 इसमें नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर है। ओके, ये भी हमारा कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया। थर्ड, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2। ये नेचुरल नंबर में जाता है, नहीं जाता, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में नहीं जाता। तो ये हमारा थर्ड कैसा सेट हो गया, थर्ड हमारा हो गया एम्प्टी। एम्प्टी तो फाइनाइट है ही है, ये भी हमारा कैसा हो गया, रॉन्ग। फोर्थ में कौन कौन से x नेचुरल नंबर में से जो ऑड हैं। अब ऑड नंबर्स को हम लिस्टिंग कर सकते हैं, नेचुरल नंबर में कहाँ तक जाते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं। हम 10th अगर हमें फिक्स किया होता था कि 10 तक के ऑड नंबर या 100 तक के ऑड नंबर या 1000 तक के या लैक्स तक के या मतलब किसी एक फिक्स नंबर तक दे रखा होता तब हम फाइनाइट बोल सकते थे उसको। लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर के सभी ऑड कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो हमारा ये आंसर, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद। होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।